फाइनली आप सबका इंतजार हो चुका है खत्म, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी पीजीटी का सिलेबस आउट कर दिया है। सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस को, जिसको हम एक एक टॉपिक वाइज देखेंगे कि कौन कौन सी जगह से क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं और क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो बिना अगर आप सिलेबस को देखे बिना सिलेबस को माइंड में लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो सबसे पहले एग्जाम प्रिपेयर करने से पहले आपके पास सिलेबस का एक ओवरव्यू होना ज़रूरी है और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। तो चलिए हम वीडियो में आज कुछ सिलेबस को देख लेते हैं। सेक्शन ए की बात करें तो सबसे पहले क्या दिया है, प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी में क्या है, टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ हैबिटेट्स, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग। इन सब की ये जो फाइलम्स दिए हैं इनका हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन पढ़ना है। कौन कौन से हैं ये, जैसे हम पढ़ते हैं एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में फैमिलीज को रिड्यूस कर दिया है, तो अभी हमको सिर्फ 5 फैमिलीज पढ़नी है। फैमिली ब्रेसिकेसी, फैमिली एस्टेरेसी, थर्ड है मालवेसी, फोर्थ है लीलिएसी एंड फिफ्थ है सोलेनेसी। इन सब फैमिलीज को मैंने अपने चैनल को पे डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप इनको डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्या है, एंजियोस्पर्म्स। उसमें हमको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी, देन मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन इन रूट, स्टेम एंड लीव्स। लीव्स और रूट और स्टेम की मॉडिफिकेशंस पढ़नी है। हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमको एंजियोस्पर्म्स में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आपको, प्लांट रिलेशंस पढ़ना है जिसमें कि ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन है। सेकेंड है फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ये पढ़ना है आपको। देन प्लांट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिफ्थ क्या है प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट्स, ये हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का हो गया। तो प्लांट फिजियोलॉजी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, तो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाले सेक्शन को आप स्किप मत करिएगा, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हमारा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ पे क्या है, फोर्थ पे है आपका माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, वायरसेस पढ़ने हैं, फाइटोप्लाज्मा पढ़ना है, आर्की बैक्टीरिया पढ़ना है, यू बैक्टीरिया पढ़ना है। सेकेंड में आपका फंजाई, फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल पढ़ने हैं। लाइकेन आपको पढ़ना है एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देन आपको पढ़ना है बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं उनके बारे में। फिफ्थ अगर देखें तो फिफ्थ क्या है, इकोनॉमिक बॉटनी है। इकोनॉमिक बॉटनी में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं, फूड प्लांट्स कौन कौन से हो सकते हैं, फॉरेज एंड फॉडर प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं, फाइबर एंड क्रॉप्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। एथमोबॉटनी, ये नया सेक्शन ऐड हुआ है आपके लिए, इथमोबॉटनी नया सेक्शन है। देन उसके बाद है आपका ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ऑयल यील्डिंग, टिम्बर प्लांट्स, एनर्जी प्लांट्स, मिसलेनियस यूज ऑफ प्लांट्स। तो इकोनॉमिक बॉटनी आपके लिए ये रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर सिक्स्थ की बात करें तो आ जाता है उसमें प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं। कॉजेस, इफेक्ट्स, कंट्रोल एंड क्योर ऑफ वेरियस प्लांट डिजीजेस, प्लांट डिजीजेस के बारे में सब पढ़ने हैं आपको, जिसके कॉज, इफेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं और उनको कैसे क्योर किया जा सकता है, वो सब पढ़ना है। देन उसके बाद है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेरियस प्लांट वीड्स। प्लांट वीड कौन कौन से होते हैं, इकॉर्निया आपका जैसे हो सकता है, ठीक है। और कौन कौन से प्लांट वीड्स होते हैं उनको बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उनसे क्या क्या डिजीज होती है एंड पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट है, तो उसमें इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, वेरियस हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश भी आपको पढ़ना है, इकोसिस्टम पढ़ना है, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने हैं, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पढ़नी है, कैरिंग कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, कैरिंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन फूड चेन आपको पढ़ना है, फूड वेब पढ़ना है, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड बायोम्स, ये सारी इकोलॉजी में आपको चीज़ें पढ़नी है। देन उसके बाद पॉपुलेशन एंड बायोटिक कम्युनिटी,
बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है बायोडाइवर्सिटी इन इट्स कंजर्वेशन, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये आपको देखना है कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन चीज़ें होती हैं। देन आता है आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं एंड इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आता है आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और ओजोन डिप्लेशन, ये भी पढ़ना है। एसिड रेन पढ़ना है, यूट्रोफिकेशन पढ़ना है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओशियन पोल्यूशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सारे पोल्यूशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देन आता है आपका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फूड सिक्योरिटी फॉर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, फूड सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। ये रहा हमारा बॉटनी का पार्ट। बॉटनी में आपको इकोलॉजी पढ़ना है, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है, इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी, एंजियोस्पर्म्स एंड प्लांट डाइवर्सिटी। इतनी सारी आपको 7 सेक्शंस पढ़ने हैं बॉटनी में, जो कि एक ह्यूज टॉपिक है। ठीक है, आपके पास कम टाइम है तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए। देन आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट जूलॉजी पे। जूलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं इनको हम एक एक करके देख लेंगे। जूलॉजी का क्या सिलेबस है। फर्स्ट है हमारा एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल टेक्सोनॉमी विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, उसके बाद नॉन कॉर्डेट्स में आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट फाइला, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। देन मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड फॉलोइंग, ये सारे ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, इनके आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, एनाटमी पढ़नी है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड ये सारी चीज़ें कौन कौन से, अमीबा है, साइकन है, हाइड्रा है, ये सिलेंट्रेटा है, एस्कैरिस है, कॉकरोच है, पेलिमोन है, पाइला है ना, स्टारफिश है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, जिनके एनाटमी, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन सारी चीज़ों को भी पढ़ना है। अगर नेक्स्ट मूव करें तो पैरासिटिक प्रोटोजोआ, मतलब प्रोटोजोअन डिजीजेस के बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन से प्रोटोजोअन डिजीज होते हैं। देन पैरासिटिक एडेप्टेशन इन हेलमिन्स से कौन कौन से डिजीजेस होती हैं, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको इंसेक्ट्स की भी डिटेल में पढ़नी है। देन थर्ड आ जाता है पार्ट, इसमें कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है, कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन एंड वेरियस क्लासेस ऑफ कॉर्डेट्स विद कैरेक्टर्स एंड एग्जाम्पल्स, एग्नेथा और साइक्लोस्टोम्स, ये सारी चीज़ें जो भी आपने पढ़ी होंगी या फिर अभी पढ़ना चाह रहे हैं तो ये सब है उसमें। देन आपका आता है एक्वेटिक एडेप्टेशन इन फिशेस, ओरिजिन इन इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स, फ्लाइंग एडेप्टेशंस इन बर्ड्स, फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। ठीक है, इनकी फाइलोजेनी पढ़नी है कि कैसे फाइलोजेनेटिक इनका इवोल्यूशन हुआ है। देन फोर्थ आ जाता है एनाटमी ऑफ फ्रॉग, यूरोमैस्टिक्स, पीजन एंड रैबिट, ये सारी चीज़ें हैं। देन एनिमल हिस्टोलॉजी आ जाता है, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें है हमारा इम्पोर्टेंट एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें डाइजेशन और न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन पढ़ना है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, देन सेंस ऑर्गन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स और फेरोमोन्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हमारा 6th पार्ट रहा, जिसमें विटामिन्स एंड देयर रोल्स भी इंक्लूडेड हैं, एंड इम्यून सिस्टम ऑल्सो, और कुछ एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ना है। 7th की बात करें तो 7th नंबर पे हमारा एम्ब्रियोलॉजी आ जाता है, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, लोअर और हायर ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है, टाइप्स ऑफ एग और क्लीवेज कैसा होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होती है, डेवलपमेंट किसका पढ़ना है आपको, फ्रॉग का, और फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस भी पढ़नी है। और फिर आपको ये पढ़ना है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन बर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा इन मैमल्स,
एंड रीजनरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देन आ जाता है 8th पे, हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों को इंक्लूड किया है। सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। और सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन में माइटोसिस एंड मियोसिस करना है और सेल साइकिल को पढ़ना है। और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ चेक पॉइंट्स भी होते हैं, उसको भी आप पढ़ के रखिएगा। सेल डिवीजन में क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड देयर बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बिहेव करता है, कब दिखता है, कब कंडेंसेशन होती है, ये सारी चीज़ें आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। देन न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था उसके बारे में पढ़ना है, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, रिपेयर आपको पढ़ना है, रिपेयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका जेनेटिक कोड पढ़ना है, सेंट्रल डॉग्मा, प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। 9th में आपका एडवांस जेनेटिक्स आ जाएगा, जिसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। देन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीप्लॉइडी, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड लास्ट है म्यूटेशन, म्यूटेशन और उसके टाइप्स, सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हमारा आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या टूल्स रहने वाले हैं, टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या टूल्स रहने वाले हैं, जैसे हम एंजाइम्स पढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस पढ़ते हैं, लाइगेजेस पढ़ते हैं, T4 डीएनए लाइगेज का यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको टूल्स और टेक्निक्स में ये सब पढ़ना है। फिर आ जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिटेल में पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन ह्यूमन वेलफेयर में कैसे कर सकते हैं वो पढ़ना है। फिर आ जाता है आपका टिश्यू कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, टिश्यू कल्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाएगा। देन आपका आ जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से जीएमओ ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, जीन बैंक और एथिकल कंसर्न्स भी पढ़ने हैं। फिर आ जाता है आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में आपका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई थी, इवोल्यूशन की थ्योरी कौन कौन सी थी, लैमार्क और डार्विन और जो भी थ्योरीज थी इवोल्यूशन की, सबको डिटेल में पढ़ना है। देन आपका आ जाता है एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन क्या रहने वाले हैं, नियो डार्विनिज्म, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। देन आ जाता है आपका वेरिएशंस और ह्यूमन इवोल्यूशन, ये आपका रहा हमारा पूरा डिटेल्ड सिलेबस, जिसमें हमने बायो में देखा, बायो में दोनों चीज़ों को अलग अलग डिटेल में हमने देख लिया, बॉटनी एंड जूलॉजी का अलग अलग सिलेबस दे रखा है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ का आपको हिंदी वर्जन भी चाहिए तो नीचे हिंदी वर्जन में भी है, तो ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं। पौधों में वर्ग की निम्नलिखित की प्रकृति, आवास, संरचना एंड प्रजनन का अध्ययन, सवाल पढ़ने हैं आपको, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी लैंग्वेज में भी है। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसको सब पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको फ्री स्टडी नोट्स भी मिल जाते हैं और एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पे हम डेली डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ को और कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आप हमारी और भी वीडियोस को देख सकते हैं, जिनमें हमने डिस्कस कर रखा है प्लांट फैमिलीज़ को, और कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं।